शहीद सूरज नारायण सिंह की 119वीं जयंती के अवसर पर दरभंगा के पोलो मैदान में आनंद मोहन सिंह द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आनंद मोहन सिंह लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मखनाई गांव में आज उनका दौरा हुआ, जहां उन्होंने आगत सभी अतिथियों से इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की अपील की। श्री राम बहादुर सिंह जी का नाम था, वो भी एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुआ। छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जहां से इनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। मोहन जी आज हमारे गाँव में समय दिए हैं, इसलिए मैं तहे दिल से अपने तरफ से गाँव वासियों के तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा 27 मई को पोलो मैदान में होने वाला है। उसके संबंध में पूरे जिले में हर गांव में घूम करके लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि सूरज बाबू का जो योगदान रहा है इस देश के लिए, और उनको जो है उस रूप में कोई ख्याति नहीं मिली, इसलिए उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब मिल करके सरकार से मांग करेंगे कि सूरज बाबू को जो उनका जो मार्गदर्शन हम लोग को मिला और जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसका जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए। मुल्क की आजादी में अहम भूमिका रही। वो बाल्यकाल के बाद जैसे ही किशोरावस्था में गए तो जो सबसे सम्माननीय आदरणीय क्रांतिकारियों की टीम थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव, उस टीम के वो मेंबर बने बिहार से अकेले। बाद के दिनों में जब 1942 में गांधी ने करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और पूरा देश जेल में तब्दील हो गया, सारे लोग कारागार में कैद कर दिए गए, गांधी से लेकर टॉप लीडर से लेकर सामान्य अंतिम पायदान पर खड़े हर स्वतंत्रता सेनानी जेल चले गए, तब जेपी, रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र, सूरज बाबू हजारीबाग जेल में थे और उन्होंने प्रेरक की भूमिका अदा की और इन सभी क्रांतिकारियों को प्रेरित करके जेल फांदने के लिए मजबूर किया। और 1942 में जो क्रांति का बिगुल जयप्रकाश नारायण ने फूंका, जिस वजह से उनको 42 का हीरो कहा गया, सन 42 की क्रांति का दूत कहा गया, उसमें जबरदस्त भूमिका में सूरज बाबू। बाद के दिनों में जब जेपी और लोहिया गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में रखे गए, उस जेल को भी तोड़ के आजाद कराने वाले सूरज बाबू थे। फिर जब वो दरभंगा अंडमान के इलाके में भूमिगत जिंदगी बिता रहे थे, तब एक अंग्रेज दरोगा जेपी लोहिया को गिरफ्तार करने आए और तब भिलुआ घाट पर जो मुठभेड़ हुआ, जिसमें दरोगा का कत्ल हुआ और सूरज बाबू को फांसी की सजा हुई कालांतर में, ऐसे वीर पुरुष, ऐसे महायोद्धा, आजादी और स्वतंत्रता के उपासक का नाम सूरज बाबू था। बाद के दिनों में भी वो सिद्धांतनिष्ठ राजनीति करते नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद को के ऑफर को ठुकरा दिया जो ललित बाबू ने उनको दिया था। वो अकेले मजदूर के ऐसे नेता थे जिन्होंने जिनका चीनी मिलों पर एकाधिकार था। दक्षिण के जो आज का झारखंड है, उनकी फैक्ट्रियों, खदानों के अकेले मजदूरों के मसीहा सूरज नारायण सिंह थे। और इस तरह उन्होंने लाखों घरों में गरीब, पिछले,
पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित सबके घरों में दिया जलाने का काम किया, रोजी देने का काम किया, रोटी देने का काम किया। आज उन्हीं के बलिदान का परिणाम है कि इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें, मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि जब वो टाटी सिलवे में मजदूरों के हक के सवाल पर मारे गए और उनको बुरी तरह मांस का लोथड़ा बना के पीट पीट के हड्डी पसली तोड़ के उनके छाती पर फूटो बूट से लोग उछल उछल के उनकी छाती की पसलियां तोड़ के और पीएमसीएच भेज दिया। 3 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। जयप्रकाश नारायण अपने साथी, अपने मित्र, अपने हनुमान की सब पर आंसू बहाए, संकल्प किया कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसकी कीमत, सूरज बाबू की शहादत की कीमत चुकता करनी होगी। और तब जेपी यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाकर के संपूर्ण देश में निकल पड़े। गुजरात से चिंगारी फूटी, बिहार में 16 बन के भड़का और छात्र आंदोलन हुआ, जिसको जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका मैं नाचीज आनंद मोहन भी सिपाही रहा हूं। और वो एक वजह रहा कि कांग्रेस का खात्मा हो गया। तब जो कांग्रेस की कमर टूटी, आज तक सीधी नहीं हुई है। और तब संपूर्ण उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज पटना से दिल्ली तक, भोपाल से लखनऊ तक